चलो जी आइए। बहुत बहुत मुबारक है हमारे। नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत मुबारक है। जी देख लो चौधरी साहब थोड़ी दोबारा आ गए ना। चौधरी साहब भी नहीं पार लानी है। मुंह से करो। ये अभी मेरी ये भैनों ख्याल रखियो। ये बोर्ड खराब नहीं करिए। नहीं आ पार पानी अभी नहीं चाहिए। और जाओ जाओ बिल्कुल क्यों दूसरा यार की लाओ। अंकल जी अगू तो पिछे ही जाओ। ठीक है जी ठीक है ठीक है। थैंक यू पानी पी लिया ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਉਹ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀ ਡਾ बहुत अच्छे थैंक यू। मैं बहुत कुछ सुने हैं बाकी वाले भी सुनाओ और नहीं भी सुनाओ। मातर शक्ति तो संभाल ली है ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਨੂੰ ਆਖੀ ਨਾ दोस्तों हो रखो बस पानी पेड़ा मारो ही ना अच्छा जी सारे को टाइम क्या बात है क्या बात ये नौजवान सारे नौजवान रोज अफरों में पाए हैं मैं कुत्ता साहब इधर रोज अफर पे हुआ नहीं बोला महत्व का प्रचार आज 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 रील बना के पाई होड़ो नहीं एमएलए श्री कृष्ण चौधरी जी सारे ओके धन्यवाद। यूथ ने बदलाव लेना है यूथ ने साथ देना पूरा ईमानदारी ने ठीक है। आओ आओ फोटो खिंचो सारे फोटो खिंचो। वेरी गुड ठीक है कि जहाँ जहाँ भी कांग्रेस आई है, जैसे हिमाचल में देखा होगा, तेलंगाना में देखा होगा, कांग्रेस पार्टी जो भी वादे करती है उस पर पूरा खरा उतरती है। और रही बात बीजेपी की, वो इलेक्शन के टाइम सभी लोगों को लॉलीपॉप देती है लेकिन बाद में कुछ नहीं करती। आपने देखा होगा जब मोदी साहब पहले टाइम टेनुअल में आए थे तो उन्होंने बोला था हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां मिलेंगी,
लेकिन वो 2 करोड़ कहाँ पे है आज तक मेरे को दिखी नहीं, क्योंकि हमारा युवा इतना बेरोज़गार है, दर बदर युवा बढ़ रहा है, क्योंकि नौकरियाँ नहीं है। अगर नौकरियाँ नहीं होगी, रोज़गार ही नहीं मिलेगा युवा को, तो युवा ऑटोमेटिक टेंशन में जाएगा और नशे में धकेलता जाएगा। 2014 से पहले हमारे जम्मू कश्मीर में किसी ने चिट्टा का नाम नहीं सुना था, लेकिन आज चिट्टा मेरी कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का हीरानगर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे भी इतना चिट्टा बढ़ गया हुआ है। लेकिन ये लोकल लीडर जो बीजेपी की सरकार जो सत्ता में है, इनके लीडर्स कहाँ सोए हुए हैं? ये तब कहाँ पे होते हैं? इनको दिखता नहीं है कि हमारा युवा मर रहा है, हमारा युवा किस वजह से टेंशन में है। इतनी युवाओं ने डिग्री की हुई है, लेकिन इनका जो भी मैनिफेस्टो आता है वो सिर्फ लॉलीपॉप देख के चला जाता है। आज की बात करें कठुआ जिला की, तो बहुत सारी इंडस्ट्री खुली हैं, लेकिन युवाओं के लिए आज भी कोई मौका नहीं। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं वही बात कह रहा हूँ, युवाओं को लेकर मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि युवा हमारा बेरोज़गार है। आपको पता है कि जहाँ भी इंडस्ट्री खुलती है, लोकल को सबसे पहले कोटा दिया जाता है, लेकिन जहाँ पर कोई बोलने वाला ही नहीं है, कठुआ को कोई बाप ही नहीं है, कोई कौन संभालेगा? कहते हैं ना, जो जिसका घर होता है वो संभालता है, बाप अपना घर को संभालता है। लेकिन बीजेपी वाले लीडर इधर सत्ता में बैठे हुए हैं, कोई बोलता ही नहीं है। कठुआ में अगर लोकल इंडस्ट्री लगी हुई है, हमारे लड़के उधर अगर रिज्यूम लेके जाते हैं, उनको लगाते नहीं है। अगर लगा भी लेंगे तो सिर्फ लेबर पे लगाते हैं। जो भी लगे हुए हैं वहाँ पे, इंजीनियर लगे हुए हैं, जब बड़े बड़ी पोस्टों पे लगे हुए हैं, वो सारे के सारे बाहर पे आते हैं। लेकिन लोकल का कोटा कहाँ पे गया? हवा हमारी, ज़मीनें हमारी, सब कुछ हमारा, लेकिन फ़ायदा ले रहे हैं बाहर के लोग। लेकिन हमारा लोकल कहाँ जाएगा? हमारा युवा कहाँ पे? बात करता हूँ सबसे पहले आपसे। राकेश चौधरी जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बिना विधायक के ही पता नहीं ऐसे कैसे काम कर दिए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, हम लोग सोच भी नहीं सकते। कितने लोगों के उन्होंने घर बना दिए हुए हैं, कितनी गरीब लड़कियों की उन्होंने शादियां करवा दी हुए हैं, कितने अपाहिज लोग जहाँ जो दुर्घटना में लगी हो, जिनको चोटें आई हो, जहाँ बीमार लोग हो, उनकी कितनों की सहायता की है। मैं कितनों के नाम लूँ, बता ही नहीं सकता आपको। लेकिन आज एक ह्यूमर फैलाया जा रहा है कि राकेश चौधरी ने पैसे देकर टिकट ली हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, जो ये र्यूमर फैला रहे हैं, मैं सबसे पहले उनसे ये पूछना चाहता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो आप हमें ये बात लिख के दे दो कि हम अपनी सैलरी में से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। हमारे राकेश चौधरी जी एक ऐसे शख्स है, उन्होंने पहले दिन ही अनाउंस कर दिया था कि अगर मैं विधायक बनता हूं, मैं अपनी सैलरी से 1 रुपया नहीं लूँगा, जो भी मेरी सैलरी आएगी वो गरीब लड़कियों की शादी में जाएगी। लेकिन अगर उनमें हिम्मत है तो वो ये करके दिखाए। हमारे राकेश चौधरी जी एक ऐसे शख्स है, उन्होंने इतने काम कर दिए हुए हैं अपनी जेब से। लीडर, कोई भी लीडर अपनी जेब से काम नहीं करता, सरकार के पैसे लाकर सब कर देते हैं, लेकिन अपनी जेब से जो दान करता है उसको सबसे बड़ा दान बोला जाता है। लेकिन ये लीडर कहाँ सोए हुए थे? जब हीरानगर में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक लड़का चंडीगढ़ में पड़ा हुआ था, उस टाइम हीरानगर के लोकल लीडर्स कहाँ पे थे? बीजेपी सरकार में थी। क्या ये फ़ोन नहीं कर सकते हॉस्पिटल में? वो बेचारा अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा था, लेकिन तब राकेश चौधरी जी उनके पास गए और चंडीगढ़ में जाकर उनका इलाज करवाया, और आज तक वो उनका इलाज करवा रहे हैं और सारा खर्च उठा रहे हैं। ये लोगों को तब नहीं दिखता था, तब कहाँ सोए हुए थे? ये झूठे प्रोपोगंडा करना छोड़ दो। अगर हिम्मत है तो प्रूव करके दिखाए हमें कि यह पैसों से टिकट ली हुई है। राकेश चौधरी जी साफ छवि वाले इंसान हैं, और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर इनमें बीजेपी वालों में इतनी हिम्मत है, जिसने ये बात बोली है उसको बोलो अगर हिम्मत है तो आप भी राकेश चौधरी की तरह ऐलान करके दिखाओ कि मैं अपनी सैलरी में से 1 रुपया नहीं लूँगा। युवाओं से मैं यही अपील करूँगा कि राकेश चौधरी का बढ़ चढ़ कर साथ दो, क्योंकि वो हमारे हीरानगर की आवाज़ को बुलंद करते आए हैं और करते रहेंगे और कर रहे हैं। तो इसलिए मैं युवाओं से यही अपील करूँगा कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो भी है, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि युवाओं को रोज़गार के लिए 1 लाख भर्तियाँ निकाली जाएंगी, और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, बीजेपी की तरह लॉलीपॉप नहीं देती। हमने जो कहा है वो किया भी है, और राकेश चौधरी जी बिना विधायक के भी लोगों की आवाज़ उठाते आए हैं और उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। अगर विधायक बन जाएंगे तो वो उनके लिए सदन में लड़ेंगे और उनके हक की लड़ाई लड़कर ही वापस आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिलकराज शर्मा, मैं एक्स सरपंच पंचायत। इस समय 76 ईयर 76 साल उम्र है मेरी, और मैं छोटा सा किसान हूँ। मैंने 7 साल सरपंची की, 12 साल नायब सरपंची की पंचायत हारीपुर में। और ठीक है कि पेंशन की बात करते हैं कि मैंने अभी 1 साल नहीं हुआ बड़े ज़ोर से पेंशन लगवाई अपनी, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं इकट्ठे हो रहे थे। फिर बाद में आप जैसे कुछ आदमी ने मुझे सुझाव दिया कि ऐसे करो। चलो
पेंशन लग गई। अब ये बात है कि वो पेंशन जो है कोई 1000 रुपया पर मंथ दे रहे हैं। क्या लगता है कि 1000 पेंशन से गुजारा हो पाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो जितनी महंगाई है उस महंगाई के हिसाब से 1000 तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। ये तो खिलवाड़ है बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों के साथ ये है, ये भद्दा मजाक है। अब कह रहे हैं कि किसान भी हैं आप, तो किसानों को भी सरकार अच्छा, फिर किसानों की बात करते हो तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपकी आय दुगनी होगी, लेकिन दुगनी के हिसाब से पिछले साल 6000 रुपया, पिछले साल 6000 रुपया जो हमारी बासमती है उसका दाम था। इस समय 3500 रुपया है। पिछले साल 6000 था, इस साल 3500। फिर हम समझते हैं कि दुगनी है। दुगनी मतलब लॉस। किसान इस समय इतनी बदी हालत है किसानों की, कोई कह नहीं सकता। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जब सरकार आएगी तो क्या बुजुर्गों का ख्याल रखेगी? देखो पहले भी कांग्रेस ने राज किया है और ठीक है कि ये 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल नाजुक स्थिति हो गई किसानों की। किसान बेचारा इतना परेशान है। देखो सिलेंडर जो है वो 1200 को मिल रहा है। किसानों जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो वो 400 रुपये था, 350 400। कहते हैं कि महंगाई घटी है। हैं? कहते हैं महंगाई घटी है। हाँ चलो, उनके लिए घटी है ना। जिनकी देखो जिनकी पे जो है वो 90,000 है। एक भाई जो है वो एम्प्लॉई है, वो 90,000 रुपया पे ले रहा है। दूसरा भाई जो है उसका वो बेचारा मजदूरी कर रहा है। अब ये बताओ कि जो फ़ायदा है किसके लिए है वो? अगर हम सोचते हैं कि ठीक है जो मुलाजिम है, जो एम्प्लॉई मैन हैं, अगर उनकी पे इन्होंने बढ़ा दी, ठीक है, कोई वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसानों का भी ध्यान रखें ना। किसान के विषय में कोई नहीं सोच रहा है। किसान और मजदूर दोनों। देखो मैं सीधी बात करता हूँ, हमारे डोगरी में किसी ने लिखा था कि साढ़े कोठे ढोंदे उंदे चवारे चढ़ते, दिखे क्या पटोरे गड़दौर लड़ते। इस वास्ते अस आखने कि रेवन्यू वाले भी लूट रहे, हर एक लूट रहा। महंगाई इतनी बढ़ गई है, करप्शन इतनी बढ़ गई है कि कोई भी काम नहीं हो रहा है। दफ्तर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बिना पैसे कोई काम नहीं है। ये कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को हम नहीं छोड़ेंगे। किसी ने पूछा कहाँ छोड़ेंगे? उनके अपने साथ मिला लेंगे उनको। ये बात तो है हमारे प्रधानमंत्री की। बाकी छोड़िए, कहीं भी स्टेट में, कहीं भी गुजरात में, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में कहीं का भी भ्रष्टाचारी होगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। किसी ने पूछा क्या करोगे? उनके अपने साथ मिला लेंगे। जितने भी घोटालेबाज हैं सब इन्होंने अपने साथ मिला लिए। जो अनास जानदार है उनको रस करवा दिए इन्होंने। सुना है मैंने कि वो केजरीवाल जो है उनकी जुबान तो हो गई है, पता नहीं कल। देखो इतना अनास आदमी, इतना अच्छा लायक काबला आदमी, उसको भी अंदर कर दिया। जो खंगिया सो टंगिया। ये हालत है इस समय सरकार की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद हुसैन, हाँ जी, नगर कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला हूँ। जी जी। तो सर 10 साल में तो हमारे जो इस पार्टी ने हमारे साथ खाली हिंदू मुसलमान का भेदभाव ही किया, बाकी काम तो ज़मीनी सतह पर कोई किया नहीं जी। आज हमारे कांग्रेस के जो हमें कैंडिडेट दिए गए हैं राकेश चौधरी जी, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने साथ लेके चल रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है और हमारे खासकर हमारी छोटी जातों के साथ वो बिल्कुल अपने कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आने वाला जो हमारे मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है वो सब इंशाअल्लाह पूरी हो जाए।